लगता है जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हमें सबसे पहले ये सोर्स ढूंढना पड़ता है कि हम फैमिली को सपोर्ट कैसे करें। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम आ रही तो वो परमानेंट नहीं है। जब हम एक गवर्नमेंट जॉब पे चले जाते हैं, मुझे लगता है हम अपनी पूरी फैमिली को एक कदम आगे ले जाते हैं। आगे क्या पूरा फैमिली, पूरा गांव वालों को आगे ले जा सकते हैं। तो देखकर ही लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। मतलब इन सारी चीज़ों को आपने एक हार्डशिप की तरह नहीं समझा, उल्टा आपने सोचा कि ये टेम्परेरी है और मैं आगे निकल जाऊँगा। निकल सकता है, हर एक इंसान निकल सकता है। क्यों टेंशन लेना, जिस स्थान पे वहीं से स्टार्ट करो ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेईई 2025 के रिज़ल्ट्स का सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। आज वैसे ही हमारे साथ एक स्टूडेंट है जितेंद्र गोयल, जो मध्य प्रदेश से हैं, राजगढ़ से बिलोंग करते हैं और एसएससी जेईई एग्ज़ाम में इनका सेकेंड अटैम्प्ट था और सेकेंड अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और डिपार्टमेंट मिला है बीआरओ। और आज हम सबसे पहले तो पूरे इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मोमेंट होता है ये हमारी लाइफ का जब हम कोई एग्ज़ाम निकालते हैं। तो आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है फाइनली? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, फिजिक्स वाला पूरा टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। मैम, इसमें आपकी मेहनत का भी बहुत हाथ है। मैम, मेहनत एक तरफ है, लेकिन गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलना एक तरफ है। मैम, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे आपने तैयारी की, तैयारी के दौरान आपकी जर्नी कैसी रही? मैम, तैयारी के दौरान जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि मैं एसएससी जेईई में सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। सेकंड अटेम्प्ट था तो पहले अटेम्प्ट में मेरा CBT 2 लिखा था, लेकिन नहीं हो पाया था 2024 वाले में। अभी 25 वाले में हो गया मैम। तो 24 में ऐसा क्या था आपने इम्प्रूव किया इस बार की 25 में आपका एग्ज़ाम निकल गया, कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट्स की? मैम, एक्चुअली क्या, मैं पहले से गेट एस्पिरेंट रहा हूँ, तो पहले मेरा न्यूमेरिकल पकड़ था और नॉर्मली एसएससी जेईई में क्या करता, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो और मैंने गलतियाँ की थी, जैसे कि प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाना, पढ़ते गए इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई, तो ऐसे रिवीजन नहीं कर पाते। इस बार मैंने रिवीजन भी किया और टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके फैमिली में और भी कोई गवर्नमेंट इंजीनियर है या पहले ही सरकारी इंजीनियर हो? नहीं, मेरा फैमिली में नहीं, पूरे गांव में पहला इंजीनियर हूँ। अरे क्या बात है, तब तो बहुत प्राउड की फील होगी। हाँ, पूरा गांव एकदर प्राउड फील होगा कि अरे, जुलूस वुलूस सब कुछ निकाला उन लोगों ने। कुछ लोग उसमें से वो भी होंगे जो ताने मारते होंगे कि ताने मारते ना मैम, उनको जवाब मिल गया पूरा। चलिए, तो फैमिली में कौन कौन है, कैसा रहा, सब बताना। आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में? इस जर्नी में फैमिली के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरे से 3 बड़े भाई हैं, चौथे नंबर में हूँ, 2 बहनें हैं, मम्मी पापा है और फैमिली पूरा फार्म खेती करती है, खेती और मजदूरी दोनों करती है। और पापा मम्मी का फैमिली का सपोर्ट तो रहा। इसी साथ में एक मेरा दोस्त था, जिस टाइम पे मतलब मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। जैसे कि बीटेक मेरा BE 2017 में हुआ, इसके बाद मैंने NIT सूरतकल से MTech किया, गेट भी मेरा 4 बार क्वालिफाई है। और इसके बाद में फिर मैं अब्रॉड जॉब करने गया था, वहाँ 1 साल जॉब किया। इसके बाद में थोड़ा मेरे ऊपर कर्ज वगैरह था, मतलब मेरे फैमिली के ऊपर 12 लाख के आसपास। तो उस टाइम पे जॉब करने के बाद चुकाया, कुछ बच गया था, तो फिर मतलब मेरे पास इतना स्टेबिलिटी नहीं था कि मैं खुद के पैसे से सर्वाइव कर पाऊँ। फिर एक मेरा दोस्त था, संतोष कांबले नाम है उसका, MTech का क्लासमेट था। उसने मेरे को जैसे कि 2022 से अभी तक 25 तक उसने मेरे को सपोर्ट किया, पूरा पैसा उसने दिया। जैसे 5,000 हर महीने डालता था, 5,000 10 जितना चाहिए उतना। अच्छा, तो मतलब उसकी बहुत भागीदारी है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में? हाँ, मेरा भाई जैसा रोल निभाया उसने। चलिए, अच्छा है। तो फैमिली में मतलब अर्निंग का सोर्स आपका? एक एग्रीकल्चर वर्क है और इसके बाद में मजदूरी, जैसे कि लेबर वर्क करते हैं, जैसे कि मैसन के साथ में जॉब वगैरह करना, एक मिस्त्री के साथ में माल वाल रहता है ना, ऐसे कंक्रीट वाला माल बनाते हैं ऐसा करके। और भाभी वगैरह मजदूरी करती है। ऐसे कंबाइंड फैमिली था पहले, अभी डिवाइड वाला है। अच्छा, तो सिलेक्शन के बाद जब बताया कि हो गया सिलेक्शन, तो कैसा? खुशी तो होता ही है ना मैम, जैसे कि पूरे गांव में खुशी था, मेरे घर में भी खुशी था। और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था स्टार्टिंग में। जैसे कि मेरे घर में
कोई ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले से इंजीनियर है कोई या फिर एजुकेटेड मेरे घर में नहीं है कुछ भी। जैसे कि मेरे से बाकी भाई माँ बहन तो अनपढ़ ही सही, लेकिन मेरे से बड़ा वाला 10वीं फेल है वो भी। तो मैं पहले ही बंदा हूँ मेरे घर में जो। पर मुझे लगता है जब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं मतलब नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हमें सबसे पहले ये सोर्स ढूंढना पड़ता है कि हम फैमिली को सपोर्ट कैसे करें। और सब लोग बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ पर नहीं जा सकते हैं अगर फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं। हाँ मैम वो तो है। जैसे कि दिक्कत तो बहुत हुआ था मेरे को। जैसे कि मैं बीटेक में, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था बीटेक करने का। मतलब कि कोइंसिडेंटली, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बताया ना आपको, राजगढ़ ज़िले से हूँ, तो ऐसा मतलब कि पढ़ते गए, ऐसा कोई फैमिली वाले ने ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद में 12th पास हो गए। उस टाइम पे परसेंटेज अच्छे बन गए थे, 78 के आसपास बने थे। तो ऐसे रहता है ना, बहुत सारी कंपनीज वगैरह प्राइवेट वगैरह रहती है, मेंबर को जोड़ो पैसे मिलेगा। ऐसे मैं भोपाल गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ पे एक लड़का मिला था मुझे। तो उसने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो भाई, तुम्हारा परसेंटेज अच्छे है। तो फिर मैंने बोला मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा कॉलेज का। फिर उन्होंने बोला था कि स्कॉलरशिप बेस पे करा देंगे। फिर उन्होंने करा दिया था। तो उन्होंने करा दिया। इसके बाद में पता भी नहीं था मेरे को कि इंजीनियरिंग इंग्लिश में होती है। तो फिर उसके बाद में मैंने एडमिशन तो ले लिया। 6 महीने तक मैंने एडमिशन मतलब डॉक्यूमेंट निकालने के लिए जितने डॉक्यूमेंट जमा किए थे निकालने की कोशिश किया मैंने, भगने की कोशिश किया कि नहीं मुझे नहीं करना है। नहीं, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था ना, एमपी बोर्ड था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। इसके बाद में ऐसा नहीं, बैक भी लगी मेरी, फर्स्ट सेम में बैक लगी, और इंजीनियरिंग मेरी बैक लगी, 4 बैक लगी थी। लास्ट सेम में भी लगी थी, जिससे 4.5 साल का डिग्री मेरा अभी भी। लेकिन करते गए। इसके बाद में बीटेक कंप्लीट हुआ, बीटेक दोनों, तो बीई कंप्लीट किया मैंने। इसके बाद में फिर मैं गेट का तैयारी वगैरह किया। पर आप ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश में, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत आई होगी बहुत आई ना आपको। मैम। फिर आपने कैसे किया उसे हैंडल? कुछ नहीं मैम, ईमानदारी से बताऊं तो मैं, ये है कि जैसे कि रहता है जिस टाइम पे M1 रहता ना, मैथमेटिक्स 1 रहता है इंजीनियरिंग में, उसमें मैंने जैसे बहुत सारे कुछ चैप्टर्स 12th का रहता ना, 12th से रिलेटेड रहता है, जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह। मैं बहुत सारे चैप्टर्स तो उससे 12th का हिंदी मीडियम वाला बुक्स उसी से पढ़ के दिया था। अच्छा। फिर जैसे तैसे करके निकला पेपर वगैरह, ऐसे करके तो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन वही रहता था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बीटेक भी कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन यूनिवर्सिटी पेपर दे दिया, रिजल्ट आ रहा 6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, तो कभी बैक लग जाती थी, कभी कभी पूरा क्लियर हो जाते थे। तो ऐसा ही चल रहा था। इसके बाद में फिर गेट वगैरह का तैयारी किया, 1-2 साल किया उसको। फिर इसके बाद में गेट क्वालिफाई हुआ, 4 बार क्वालिफाई हुआ था, अभी तक 4 बार हो चुकी हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब आप कह रहे हो कि एक बार हिंदी मीडियम के बाद आप 4 बार गेट क्वालिफाई कर चुके हो, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में ही। और इसके बाद में फिर एमटेक कंप्लीट हो गया। एमटेक कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। जॉब में मेरा करने का मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं गवर्नमेंट के लिए तैयारी करूँ। आपने गवर्नमेंट का कैसे आपके मन में आया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है? क्योंकि मैम रहता ना ऐसे, जैसे कि स्टेबिलिटी वगैरह रहता है, और मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं है, और गांव में भी कोई इंजीनियर नहीं था गवर्नमेंट वगैरह। तो फिर मैंने सोचा, कुछ दोस्तों से पता चला कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए इंजीनियरिंग। फिर ऐसे तैयारी किया। जैसे कि अपना मेरा बीई कंप्लीट होने के बाद में, जैसे कि एमटेक में रीजन था मेरा एडमिशन लेने का कि उसमें स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, उसमें स्टार्टिंग से मेरे साथ फाइनेंशियल इशू स्टार्टिंग से रहा। पर आपने उसको इशू बनने नहीं दिया? नहीं दिया मैम, उसको बड़ा नहीं बनने दिया। क्योंकि अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी हमारी ये बातचीत सुन रहे होंगे, वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? क्योंकि कई बार वो लोग सोचते हैं कि अब नहीं होगा हमसे, हम कुछ और करते हैं। जैसे कि ऐसा रहता है, जैसे कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हम छोटे हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हमको छोटा नहीं होना है। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम आ रही तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हो, तो उसको तो हम क्रॉस कर सकते हैं ना। बिल्कुल। उसमें क्या है मैम, हाँ जैसे 1-2 साल में हो जाता है वो तो। लेकिन आपने भरोसा किया अपने पर, अपने को मौका दिया, और जब हम एक गवर्नमेंट जॉब पे चले जाते हैं, मुझे लगता है हम अपनी पूरी फैमिली को एक कदम आगे ले जाते हैं। आगे क्या, पूरा फैमिली, पूरा गांव वालों को आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि मेरा जॉब लगा तो पूरे गांव वाले मोटिवेट हुए, अभी अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले नहीं तो, अगर मैं नहीं पढ़ता, अगर मेरा जॉब नहीं लगता, शायद
बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब रहता है ना, नहीं पढ़ाते थे, इस ताने मारते थे कि तूने इंजीनियरिंग कर लिया, तूने क्या कर लिया। तो आप बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। इंस्पिरेशन बिल्कुल, बनोगे नहीं, बन गए हो। बन गए हम। और आप उनको गाइड भी कर पाओगे। करते ना इससे मैम। इससे सिर्फ एक परिवार नहीं, आपने सही कहा, एक गाँव आगे चला गया। गाँव आगे चला गया। गाँव जैसे कि बहुत सारे रिलेटिव वगैरह, जैसे ऐसा रहता ना, मेरा रिलेटिव ऐसा कोई भी नहीं है कि रहता ना कि जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके इंजीनियरिंग वगैरह, ऐसा किया नहीं कोई। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मतलब आपकी कहानी। मैंने देखा है कि बहुत से लोग हिम्मत हार बैठते हैं। हिम्मत हार बैठते हैं मैम। चलता था बीटेक के टाइम पे खेती में अभी तो जॉब लगे, टाइम नहीं मिलता है अभी। तो नहीं तो खेती वगैरह काम पूरा किया, मजदूरी काम भी किया मैंने। बीटेक के टाइम पे पैसे नहीं रहते थे तो मेसन के साथ मजदूरी पे रहता ना, तरापा वरापा उठाने के लिए सेंटिंग वेंटिंग के काम करने चले जाते थे। कभी कभी कहीं जो काम थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएंगे। उस टाइम पे मैं 400-500 रुपये 400 रुपये मिलता था, तो कहीं भी तो महीने में 2-4 दिन चले गए तो थोड़ा हेल्प मिल जाता था। घर वाले प्राइवेट नहीं कर पाते थे। कहीं ऑनलाइन की दुकान पे काम कर लिया, टाइपिंग का, कहीं टाइपिंग की दुकान पे काम कर लिया। ऐसे करके मतलब कि ऐसा था कि मेरे को इतना पता था कि कुछ ना कुछ तो कर लूँगा मैं, ये सभी प्रॉब्लम टेम्परेरी है, ऐसा मैंने दिमाग बिठा लिया था। और वो फाइनली हो भी गया ना। जैसा हम सोचते वैसा ही तो बनता है आदमी। बिल्कुल नहीं, आपको देखकर ही लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। मतलब इन सारी चीज़ों को आपने एक हार्डशिप की तरह नहीं समझा, उल्टा आपने सोचा कि ये टेम्परेरी है और मैं आगे निकल जाऊँगा। निकल सकता है, हर एक इंसान निकल सकता है अगर आदमी मन में ठान ले तो क्या नहीं होता है। जैसे कि मान के जो हमको दिल्ली आना था, ऐसा मतलब ये नहीं कि अपने एमपी से दिल्ली तो नहीं देख सकते ना। एमपी से कहीं बस में बैठेंगे, इसके बाद एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से यहाँ आएंगे, इसके बाद में मेट्रो से एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते ना। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लिंक मिलता है तो आदमी आगे चला जाता है। क्यों टेंशन लेना, जिस स्थान पे हो वहीं से स्टार्ट करो ना, आगे 100% बढ़ेगा। कोई नहीं रोक सकता अगर खुद पे विश्वास है तो। और अच्छे से कर्म करना पड़ता है ना, खुद पे विश्वास और एक अच्छा इंसान होना। हाँ, अच्छा इंसान भी बनता है और लोगों के लिए भी अच्छा बनता है। और अपने मेहनत अच्छे से करना है तो 100% रिजल्ट 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे? वो जैसे कि उनको ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, थोड़ा बच के रहना चाहिए। और ऐसे क्लास वगैरह देखते ही है आजकल, वो तो देखना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको मतलब कि खुद पे विश्वास करना चाहिए। जैसे कि ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में मान के चलो सर्विंग सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा टीचिंग करते हो, हमको पढ़ाते हो, तो एक दिन में तो हमको भी समझना है कि ना, आपको आया होगा एक दिन में। जैसे कि एक चैप्टर पढ़ा, आज पढ़ा, हाँ, एक दिन में नहीं समझ आएगा। थोड़ा वो जर्नी है ना, तो अपने को समझना पड़ेगा कि जैसे कि जेई बनना तो 1-2 साल नॉर्मल लग ही जाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद में ऐसा शांति बना के अपने आप को शांति बना के रखना है, होगा, मेहनत करते चलो, होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी जैसे रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं आ पाता, कभी कभी ऐसा भी तो वैकेंसी कम रहता है, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन अगर अच्छा मेहनत हो ना, जैसे मेरे स्टेट में 2023-24 में वैकेंसी मात्र उसमें था 10 या 11 वैकेंसी था। कैटेगरी का वैकेंसी 2 था और जनरल का 3 या 4 था। उस टाइम पे मैंने अच्छा तैयारी था मैंने दिया था। मेरा ऑल इंडिया मतलब एमपी में पूरा रैंक 8 लगा था, लेकिन कैटेगरी सिर्फ 2 था। जनरल का 131 रैंक लगा था, लेकिन 3 वैकेंसी था। लेकिन वही रहता है, अगर एक कॉन्फिडेंस आता है उससे कि नहीं, हाँ, कि जब हम एग्ज़ाम निकालते हैं और भले मेरा नहीं निकला था, लेकिन पता तो लगा ना कि एमपी में पूरा 131 रैंक या 120 रैंक लगा, ऐसे करके। अगर वैकेंसी हर बार आती है स्टेट जेई में, कम से कम 150-200 वैकेंसी हर बार आती है, उसमें मेरा गलती थोड़ी ना था। उसमें वैकेंसी नहीं दिया तो उसमें गलती। पर जब आप पेपर देते जाते हो, वो क्वालिफाई होते जाते हैं, उसने आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया होगा कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि अभी एसएससी आरआरबी जेई में भी निकला मेरा, तो उसके बाद में फिर एसएससी जेई वाला अभी इतना लोड नहीं है। जैसे रहता ना, जैसे कि मान के पीडब्ल्यू वाला का रहता ना, इंजीनियर्स वाला का आपके रिकॉर्डेड 1 शॉट वीडियो, जैसे कि सर्वेइंग हो गया, स्टील हो गया, जितने सब्जेक्ट एक बार देख लो तो कम हो जाएगा, फिर अच्छे से तैयारी करके रखोगे तो। जैसे मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा, तो 1 शॉट से रिवीजन करते थे? 1 शॉट से रिवीजन मैंने पूरा कोशिश किया था। बहुत मदद मिलता है उससे। चीज़ें तो पहले से अपने अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो पूरी चीज़ें मगा पर आएगी।
दिमाग में बैठी रहती है, कुछ नहीं है, दिमाग दोबारा आँख के नीचे से निकालना ही है ना। नहीं, सही बात है। मतलब आज आपसे बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा आपने जो कंडीशन जो सिचुएशन सब बताई ना, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसी वजह से हिम्मत हार बैठते हैं और आप उसी वजह से अपने आप को आगे लेकर चले गए। और आज इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे ना, मुझे लगता है उन्हें आपसे भी बहुत पॉजिटिविटी आई होगी कि नहीं। देखो, कामयाबी मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना। एसएससी को अपने से मतलब, उसको मतलब है बस मार्क्स अच्छे लाओ। अगर मेरे घर वालों का अभी कॉल करेंगे तो कहीं ना मेरे भाई लोग कहीं ना कहीं किसी के नए मजदूरी कर रहे होंगे। अभी भी कॉल करोगे तो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हार जाए, करेंगे मैम, अभी और आगे बढ़ना है। चलिए, अच्छा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, कि आप ऐसे ही खुश रहो, अपने गांव को भी आगे लेकर जाओ, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाओ, स्टूडेंट्स को गाइड करो। उसका मैं मैप तैयार किया मैंने गांव के लिए भी कुछ काम करने का। ये रहता ना, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्टल्स वगैरह सभी में पढ़ा हूँ, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक। हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम है तो गवर्नमेंट स्कूल रहा। गवर्नमेंट स्कूल मेरे को तो सच बताऊँ तो मेरे को भी नहीं पता था कि जब मैं 12वीं तक, इंजीनियरिंग तक पता नहीं था कि मैं जेई बन जाऊँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ऐसा कर रहे थे ऐसे करके। एक रहता ना, सब जो आ रहे रास्ते से हम भी पढ़ रहे हैं। जब समझदारी आई तो फिर रास्ता खुद से अलग डिवाइड किया, नहीं कुछ अलग करना है, अलग करना है, फिर दोस्ती यारी भी छोड़ना पड़ेगा। अपने देखना पड़ेगा ना कौन सा अपने फील्ड में काम कर रहा है, कौन सा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे थे, उनके साथ बातचीत करना किया, उनके साथ मतलब मिलना जुलना किया, तो फिर ऐसा रहता ना ग्रुप में, अगर जैसे कि अगर 5 लोगों के साथ बैठे तो उसका एवरेज बन के रह जाते हैं अपन। अच्छे लोगों के साथ, जैसे मैं पढ़ता था, एमटेक पढ़ता था NIT सूरतकल में, मेरे सबसे लोअर पॉइंटर था मेरा 6.2, ऐसे करके रहता ना फर्स्ट सेम में, ऐसे करके मेरे तो मतलब इंजीनियरिंग में तो पेपर निकालने के पास हो जाऊँ, D ग्रेड से हो जाऊँ, लेकिन पेपर निकालने के लाने पड़ गए थे। धीरे धीरे करते रहो तो फिर हो जाता है। नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत 100%, बिना मेहनत कुछ नहीं होता मैम। चलिए, नहीं, अच्छा है। मैं तो आपको यही मतलब लास्ट में कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप अपने गांव में सबसे पहले मतलब एक सरकारी इंजीनियर बने और आप एक होप हो उनके लिए, और मुझे लगता है कि आप उनके लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही करोगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो वहाँ स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज का सोच रहे होंगे या कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, उनको गाइड करना ताकि वो लोग भी एकदम आगे बढ़े लाइफ में। हाँ ज़रूर मैम, अगर मेरे को अभी मौका मिला मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, सभी को गाइडेंस करता हूँ अगर हो सकेगा तो। जैसे कि मेरे जैसे बैकग्राउंड से निकले हो कोई बंदे, बहुत सारे गांव में तो मिल ही जाते हैं, तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर जैसे करना थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको सपोर्ट करो और लाइफ में ऐसे ही खुश रहो। और फिर से हम बातचीत करेंगे। आपने कहा है कि अभी तो सपने और आगे अभी है, हो सकता है तो 1-2 साल में फिर से इधर ही मिलेंगे, तो हो सकता है फिर से आपसे मिलना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच और विश यू द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच मैम।